मैं आपका लगेज कमरे में रख के आता हूँ। जीते रहो। ये सब क्या है? होली और इस वक्त? जय श्री कृष्ण मीठी बा। क्या? मीठी बा, दरअसल मंजीत मंजीत को क्या? मेरा मतलब है कि मंजीत किसी जरूरी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही थी। पता नहीं लौटने में कितना वक्त लगे। उसे होली का त्योहार बहुत पसंद है ना, तो सबने सोचा कि क्यों ना आज ही होली मना ले। हाँ मीठी बा, फिर मैं एक बार चली जाऊंगी तो कैसे होली खेल पाएंगे हम? इसलिए मैंने जिद की और हमने तय किया कि आज ही होली खेलेंगे। अब आप आ गए हैं तो आप भी शामिल हो जाइए ना प्लीज। बस ये क्या बचपना है बहू रानी? अरे हमारे पुरखों ने बहुत सोच समझकर हमारे हर एक त्योहार का एक एक खास दिन दिया है, क्योंकि हर एक त्योहार का अपना अपना एक महत्व होता है। ऐसे नहीं होता कि जब जी में आए तब दिवाली मना ले, जब जी में आए होली मना ले। इसीलिए होली का भी ऐसा ही है, उसका महत्व है। इसीलिए अपनी सहूलत के लिए किसी त्योहार का मजाक बनाना अच्छा शगुन नहीं होता है। गोपू, सुनंदा, तुम तो घर में सबसे बड़े हो ना, तो तुम इन लोगों की बातों में कैसे आए? वृंदा, तूने भी नहीं समझाया इन नादानों को? मीठी बा आप नाराज मत होइए, इसमें इनकी गलती नहीं है। वो दरअसल मैं ही जिद कर रही थी ना कि आज ही होली खेलनी है। मैं बहुत दूर एक लंबे सफर के लिए जा रही हूँ। पता नहीं फिर से आप सबके साथ होली खेल पाऊंगी या भी नहीं। इसीलिए। ऐसे कहाँ जा रही हो तुम, जो होली में भी घर वापस नहीं आ सकोगी? अगर इतना ही शौक है होली खेलने का तो जा क्यों रही हो? और अगर जाना ही जरूरी है तो घर वापस आ जा होली तक। देखो, तुम्हें इस तरह हमारे रीति रिवाजों, संस्कृति, संस्कारों से खेलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। तुम्हें क्या, संसार में किसी को भी ये हक नहीं है, समझी? मीठी बा, मंजीत, रहने दे, बहुत गुस्से में है वो। थोड़ा वक्त दे उन्हें, ठीक हो जाएंगे। चाहती तो मैं भी यही हूँ मीठी बा, कि इस घर को छोड़कर कहीं ना जाऊं। जी चाहे जितना डांट लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे रोक लीजिए यहीं पर, अपने पास, अपनों के पास, प्लीज। मीठी बा, मुझे माफ कर दीजिए मीठी बा। आने वाले कल को आज मैं जीने की कोशिश की है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मीठी बा। जी काका हमेशा कहते हैं ना, खुश होने के किसी भी मौके को जाने नहीं देना चाहिए। तो
तो मैंने सोचा आज ही होली मनाकर मैं सारी खुशियां लुटा लूं। बस एक ही इच्छा रह गई थी, आपसे मिलने की, और ईश्वर की कृपा से वो भी पूरी हो गई। मीठी बा, अब आप गुस्सा छोड़ दीजिए और ये लीजिए, मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है, खींचू। अब आप जल्दी से खाइए और मुझे बताइए कैसा है। चलिए। इस घर की बहू होकर इस घर के नियमों के फर्ज को तू कैसे भूल सकती है? और जो अपनी मनमानी करके हमारे परंपराओं का अपमान करती है, उसके हाथ का बना कुछ भी खाना मुझे नहीं खाना है। वापस ले जाए थे। प्लीज खा लीजिए मीठी बा, प्लीज। हो सकता है इस बहू के हाथ का बनाया खाना आपको फिर से कभी खाने को ना मिले। जीका का ये बैग? मंजीत के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। मैंने मीठीबा मेंशन गिरवी रख दिया है। पर मंजीत की जिंदगी के सामने बहुत छोटी कीमत है ये। आज समझ में आया कि घी वाला परिवार के लिए हर सदस्य कितना महत्व रखता है। परिवार के सिर्फ एक सदस्य के लिए पूरा घर गिरवी रखा जाता है, लेकिन दूसरों के चेहरे पर शिकन तक नहीं। शायद इसी से सीख लेनी चाहिए कि मुसीबत के वक्त एक परिवार को एक साथ कैसे रहना चाहिए। सिर्फ घर ही नहीं वृंदा, हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर उसे हमसे अलग या हमसे दूर कभी नहीं कर सकते। खास तो डोंट फील बैड। अरे ऐसे हजारों घर कुर्बान कर सकते हैं, बस हमारी मंजीत ठीक हो जाए। का? बस महेश, अब तुम देर मत करो। तुम मंजीत के इलाज के लिए कल ही अमेरिका जाने की तैयारी करो। मुझे पूरा यकीन है मंजीत जल्दी ठीक होकर घर वापस आ जाएगी। हाँ बहू रानी, अब देवी माँ के दरबार में अर्जी तो लगा दी है, अब फैसला उनको ही करना है। क्या बात है मुंशी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ तो है। पता नहीं जानकी, आने वाला सूरज
मेरी जिंदगी में अंधेरा लाएगा या रोशनी। पर तुम दोनों एक चीज मुझे प्रॉमिस करना, मेरे जाने के बाद तुम दोनों महेश का ख्याल रखोगी, उसे संभालोगी। बहुत प्यार करता है मुझसे और मेरे सिवा रह नहीं पाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद उसकी जिंदगी आंसुओं में डूब जाए। क्यों दिल दुखाने वाली बातें कर रही हो मंजीत? तुम और महेश एक दूसरे के साथ खूब जियोगे, सच। और फिर तुम्हारे और महेश के प्यारे प्यारे बच्चे भी तो होंगे ना। हम सब मिलके एक ही घर में एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहेंगे मंजीत, हमेशा। यकीन रखो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और हम सबके पास लौट आओगी। आप तो हमेशा कहती थी बा कि आप सारे परिवार को एक साथ देखना चाहती हैं। आज इस नामुमकिन को आपकी बहुरानी मंजीत ने मुमकिन कर दिखाया है और आप उसी से नाराज हो रहे हैं। आज अगर ये तीनों महारानियां एक हुई है ना, इसके पीछे उनका जरूर कोई मतलब है। और ये अच्छी तरह से एक बात तू समझ ले, मुझे कोई बात बुरी लगी ना तो लग गई। और तू जानता है तेरी माँ किसी चीज का बुरा नहीं मानती, और अगर मानती है ना तो उस गलती करने वालों को कभी आसानी से माफ नहीं करती। मीठी बा, आपका मूड ठीक करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब लोग अंताक्षरी खेलें? क्यों मंजीत? हाँ विंध्या, बहुत अच्छा आइडिया है, चलो खेलते हैं। टीम मैं डिसाइड करूंगी, मैं और मंजीत एक ही टीम में रहेंगे। मासी आप भी आइए ना। हाँ हाँ, अगर टीम कोकिला जी ने बनाई है तो खेल के नियम मैं बनाऊंगी, लेकिन पहले जाकर सबको बुला तो लो। जाओ। हाँ। मासी तो शुरू करें अंताक्षरी। अरे लेकिन खेल शुरू करने से पहले नियम तो सुन लो। देखो, अक्सर अंताक्षरी में आखिरी अक्षर से खेल शुरू होता है, गाना शुरू होता है, लेकिन हमारी अंताक्षरी में आखिरी शब्द से गाना शुरू होगा। क्यों मीठी बा? ठीक है, तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी, लेकर प्रभु का नाम। पहली बार में बैठी है ना? चलो चलो गाओ। ठीक है। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले थैंक्स। इस घर की बहू बनकर मुझे बहुत खुशियां मिली। रिश्ते, अपनापन, इन सारी चीजों का एक अलग मतलब समझा है मैंने। अब जाने से पहले और एक खुशी आप सबसे मांगना चाहती हूँ। मेरे जाने के बाद इस घर में कोई भी उदास नहीं होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस? प्रॉमिस?
जी काका, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखेंगे, चेकअप्स करवाएंगे। मीठी बा, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेंगी। जानकी मुझे प्रॉमिस करना, मैं मीठी बा को दवाई नहीं दे पाऊंगी, कल से तुम देना। दादी माँ, रात को मैं आपको दूध देने नहीं आ पाऊंगी, लेकिन ये काम मेरे लिए मेरी बिंदिया करेगी, है कि नहीं? और बिंदिया, तुम बहुत टीवी देखती हो, थोड़ा वक्त रोहित को भी दिया करो, है कि नहीं रोहित? इस घर का मेरा पहला दोस्त समीर, एक चीज मुझे प्रॉमिस कर, कुछ भी हो जाए तुम जानकी का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं। मनहर काका, पापा जी और हरी चाचा, हमेशा इस घर की शक्ति पथ के जरूर रहना। इंदिरा चाची, आप एक चीज मुझे प्रॉमिस करिए, आप तीनों सासू माएं कभी भी झगड़ा नहीं करेंगी। भावना चाची, आप तो मेरी सबसे प्यारी है ही और हमेशा रहेंगी। आप कभी नहीं रोएंगी। मासी, आज घर के सभी लोग एक साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद ऐसे ही सब लोग एक साथ रहें। प्लीज उनका ध्यान रखिएगा। तू तो ऐसी बात कर रही है जैसे तू हमेशा के लिए कहीं जा रही है। क्या बात है? हाँ, कहाँ जा रही है तू? मीठी बाप, मासी ने बताया ना, मैं किसी जरूरी काम के लिए बहुत दूर जा रही हूँ। मीठी बाप प्लीज, अब आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे माफ नहीं किया, ये बोझ मैं लेके नहीं जा सकती। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बच्ची है मीठी बाप, माफ कर दीजिए ना। वृंदा, तुझे मेरी कसम, तू बीच में नहीं बोलेगी। हाँ। मंजीत, कैसे समझाऊं आपको मीठी बात? लगता है एक हसरत दिल में रह जाएगी, जाने से पहले आपका आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा।